हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एक क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एट 1127 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ए गैसियस मिक्सचर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड कार्बन हैज 90.55% CO बाय मास। और ये रहा हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, कैलकुलेट Kc फॉर दिस रिएक्शंस एट अबव टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन को इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 90.55% CO बाई मास दिया हुआ है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि टोटल मास जो है वो होगी 100। तो हमारे पास मास ऑफ CO कितनी आ जाएगी 90.55। तो मास ऑफ CO डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO 28। तो ये आ गई हमारे पास मोल्स ऑफ CO। इसी तरह मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाएगी कैसे, 100 माइनस 90.55 करेंगे तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, दैट इज 90.45 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आ गई हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज मोल ऑफ द कार्बन डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो यानी हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आई थी 0.214। तो 0.214 डिवाइडेड बाई टोटल मोल यानी इन दोनों मोल्स का एडिशन। तो मोल फ्रैक्शन आ चुका है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज 0.062। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ठीक है, यानी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना आ रहा है हमारे पास 0.938। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शंस को अचीव करने के बाद हम लोग निकालेंगे क्या, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये रिएक्शन जो है एक क्लोज कंटेनर पे हो रहा है। तो क्लोज कंटेनर में कौन कौन से गैस प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों गैस उस क्लोज कंटेनर पे प्रेशर डेवलप करेंगे। तो वो प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू टोटल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इनटू टोटल प्रेशर जो है दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये आ गया हमारे पास प्रेशर डेवलप्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 0.062 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया क्या 0.938 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारे पास जब दोनों के प्रेशर आ चुके हैं तो हम लोग केपी निकाल सकते हैं। केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रेशर हमारे पास था ही, वहां पे पुट करके हमारे पास टोटल प्रेशर यानी केपी कितना आया 14.19 एटमॉस्फेयर। वापस हमारे पास ये एक रिलेशन है केपी और केसी में। तो यहां से हम लोग केसी को क्या लिख सकते हैं, केपी डिवाइडेड बाई आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज द मोल डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मोल्स कितने हैं 2 और यहाँ पे मोल है 1। तो 2 माइनस 1 इज 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ जाती है। तो हम यहाँ पे केपी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 14.19 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 0.082 इनटू टेम्परेचर हमारे पास था 1127 रेज टू द पावर 1। इसे सॉल्व करेंगे तो केसी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.153।